इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात की थी एनकोडर फॉर द साइक्लिक कोड कि हम किस तरह से एनकोडर सर्किट का यूज करके सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड्स जनरेट कर सकते हैं। नाउ इन द सेम मैनर इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सिंड्रोम डिकोडर फॉर साइक्लिक कोड। जी हमने सिंड्रोम डिकोडिंग पढ़ी थी इन केस ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड, तो यहाँ पे वही सेम चीज है, डिकोडर है, बट यहाँ पे साइक्लिक कोड्स को हम किस तरह से डिकोड करते हैं, किस तरह से सिंड्रोम कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेशन होती है या सिंड्रोम पॉलिनोमियल के थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे बाय द डिफरेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन सिंड्रोम डिकोडिंग फॉर साइक्लिक कोड्स। So, syndrome calculator for cyclic code, straightforward circuit available है। This is the receive code। receive code आपका सेम जैसे हमने encoder पढ़ा था उसी टाइप से यहाँ पे decoder end पे भी they are shift register, they are basically register जिनकी वैल्यूज क्लॉक पल्स के बेसिस पे शिफ्ट होती है। ये जो हमारा receive वर्ड है ये सबसे पहले इन रजिस्टर्स में शिफ्ट होगा and the value of these register depends on what? Depends on Q। that is Q is what? Q is number of चेक बिट्स। जी हाँ, अगर मेरे पास 3 चेक बिट्स हैं तो ये डायग्राम फिर से कहां तक जाएगा? G1 S1 देन G2 और यहाँ पे मैक्सिमम क्या लग जाएगा? R2 और ये सारा डायग्राम फिनिश, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा आपके आउटपुट एंड पे। तो इसमें भी सेम चीज है, आप आउटपुट साइड पे देखेंगे तो देयर इज अ स्विच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, दिस स्विच इज कनेक्टेड टू दिस पोजीशन 1 सो दैट ये जो रिसीव कोड वर्ड है ये रिसीव कोड वर्ड इन शिफ्ट रजिस्टर्स में क्या हो सके? वैल्यू अपडेट कर सके, राइट? ये सारी वैल्यू अपडेट होती रहेगी जब तक, कब तक? जब तक कि आपका रिसीव कोड वर्ड पूरा का पूरा इसके अंदर शिफ्ट नहीं हो जाता। यानी कि मैं यहाँ पे कहूं कि अगर यहाँ पे 7 बिट्स आ रही हैं तो जब तक ये 7 बिट्स पूरी की पूरी इसके अंदर नहीं पहुंच जाती तब तक ये स्विच पोजीशन नंबर 1 पे रहता है। एंड वंस योर रिसीव कोड वर्ड इज फिनिश, उसके बाद यहां से ये जो पोजीशन है दिस विल कनेक्टेड टू द पोजीशन नंबर 2 सो दैट अब ये जो यहाँ पे लास्ट वैल्यू आएगी इन रजिस्टर्स की, दैट इज नथिंग बट योर सिंड्रोम। और उसी सिंड्रोम को हम चेक करते हैं किसमें? इफ यू रिमेंबर, जी हम H मैट्रिक्स में चेक करते हैं और उस H मैट्रिक्स की रो में बताती है कौन सी पर्टिकुलर बिट में एरर है। तो वो चीज यहाँ पे सेम स्टेप कनेक्टेड हो जाएगा जैसा कि हमने लीनियर ब्लॉक कोड्स में पढ़ा था कि सिंड्रोम डिकोडिंग कैसे की जाती है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से जस्ट इस कैलकुलेटर को समझते हैं। सो आई हैव टेकन द सेम जनरेटर पॉलिनोमियल दैट इज GP इज इक्वल टू PQ प्लस P प्लस 1 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इटसेल्फ लिखा है डिजाइन अ सिंड्रोम कैलकुलेटर। सी दिस हियर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था डिजाइन अ साइक्लिक एनकोडर। आपको क्वेश्चन में गिवन था एनकोडर देन वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर सर्किट और हमें एनकोडर ही बनाना पड़ेगा, राइट? ऐसे ही यहाँ पे सिंड्रोम कैलकुलेटर हमें डिजाइन करने के लिए बोल रहा है तो वी हैव टू ड्रॉ दिस सर्किट एज पर द गिवन क्वेश्चन जनरेटर पॉलिनोमियल, राइट? या आप कह सकते हैं फॉर द गिवन साइक्लिक कोड। तो अगर यहाँ पे 7-4 साइक्लिक कोड है दैट मींस अगेन Q की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो अगर Q की वैल्यू 3 हो गई तो अगेन यहाँ पे जो मैं अभी आपको बता रहा था इफ Q इज 3 तो ये यहाँ पे Q-1 यानी G2 तक ही आपकी वैल्यू बनेगी और सिमिलरली यहाँ पे S2 तक ही वैल्यू बनेगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस G1, G2? इनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी हाँ, ये वैल्यू हमें मिलती है जनरेटर पॉलिनोमियल से। कैसे? जनरेटर पॉलिनोमियल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था कि दिस इज P3 प्लस G2 P स्क्वायर प्लस G1 P प्लस 1। तो यहां से G1 की वैल्यू हो गई 1 और G2 की वैल्यू हो गई थी 0। तो अगर G2 की वैल्यू 0 है, G1 की वैल्यू 1 है, सो व्हाट इज माय कैलकुलेटर बिकम्स? माय कैलकुलेटर बिकम्स लाइक दिस। यहां पे G1 आपका 1 हो गया और G2 ओपन होने की वजह से यहां से कनेक्शन आउट हो गया। सो इन दिस केस योर डायग्राम बिकम्स लाइक दिस एंड व्हाट इज द रिलेशन ओवर हियर बिकम्स? इन 3 रजिस्टर के अगर आप रिलेशन देखेंगे तो क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि S2 किसकी वैल्यू को कैरी करेगा? जी हां, S2 वैल्यू कैरी करेगा S1 की। S1 किसकी वैल्यू को कैरी करेगा? S1 वैल्यू कैरी करेगा दिस S0 एक्सॉर विद व्हाट? ये ऊपर से यहाँ पे क्या आ रहा है? जी हाँ, यहाँ से क्या जा रहा है? S2। तो ऊपर से क्या आ रहा होगा? S2। तो S1 क्या वैल्यू कैरी करेगा? S0 एक्सॉर विद X2, राइट? तो S2 की वैल्यू S1 है, S1 की वैल्यू S0 एक्सॉर विद S2 है और सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S0? S0 की वैल्यू होगी इनकमिंग कोड दैट इज Y एक्सॉर विद दिस S2 वैल्यू, यानी कि S0 की वैल्यू है Y विद S2, राइट? तो सेम टेबल मैंने यहाँ पे फॉर्म कर ली है। वी हैव राइट द कंटेंट्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर विद इट्स रिलेशन। यहाँ पे हम रिसीव वेक्टर लेके आएंगे, व्हाट इज द रिसीव वेक्टर? दैट इज Y एंड देन यहाँ पे हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। और इनिशियल करने से पहले हमने सबसे पहले वहां पे क्या माना था लास्ट लेक्चर में भी? व्हाट इज आर द इनिशियल वैल्यूज ऑफ द रजिस्टर? तो यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू ऑफ द रजिस्टर ऑल आर 0 0 0, राइट? नाउ व्हाट इज द रिसीव वेक्टर गिवन इन अवर क्वेश्चन? तो अगर आप रिसीव वेक्टर क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 0 0 1 1 0 1 ये रिसीव वेक्टर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, राइट? 1 0 0 1 1 0 1।
नाउ एज आई अप्लाई द फर्स्ट क्लॉक पल्स, तो क्या होगा, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करी, डेटा अपडेट करना शुरू कीजिए. व्हाट इज दिस S2, दिस S2 इज इक्वल टू S1, तो S2 हो जाएगा, S1 की वैल्यू क्या थी 0, तो ये 0 वैल्यू यहां पहुंच गई. उसके बाद S1 की वैल्यू है दिस S0 विद S2 एक्सॉर, यानी इस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का एक्सॉर, तो 0 विद 0 का एक्सॉर, ये भी 0 हो गया. एंड दिस फर्स्ट वैल्यू इज बेसिकली दिस इनपुट वेक्टर रिसीव कोड विद एक्सॉर विद S2, तो S2 पहले कितना था 0, रिसीव वेक्टर कितना है 1, 1 विद 0, दिस बिकम 1. सो पहला शिफ्टिंग डन. Similarly, second clock pulse, this S2 becomes the old value of S1, तो यहाँ पे आपका 0 पहुंच गया. This S1 become 1 with 0 XOR, तो ये फिर से 1 हो गया. And this first value become Y with S2, यानी कि Y is 0 and S2 is 0, तो 0 with 0, that is again 0. Similarly, third clock pulse, S2 value becomes S1, तो ये यहाँ पे 1 हो गया. Then S1 value is S0 with S2, यानी 0 with 0 XOR, 0 हो गया. And S0 value is input value, that is Y with S2, यानी 0 with 0, that is again 0. Then fourth clock pulse, the input value is 1, तो 1 with 1 का XOR यहाँ पे 0 हो गया. Then हमारा S1 कैलकुलेट होता है 0 with 1, तो ये 1 हो गया, और ये आपका 0 यहाँ पे शिफ्टेड हो जाएगा. Right? Similarly, the fifth clock pulse, आपका जो S2 है, this is equal to S1, S1 is equal to S0 with S2, तो ये 0 हो गया, and S0 is equal to Y with S2, that is equal to 1. Similarly, आप 6th clock pulse पे डेटा कैलकुलेट कर लीजिए, this become 0, this become 0, and this become 1. Similarly, 7th clock pulse पे डेटा चेक करेंगे, तो this become 0, this 0 and 1 का XOR, that is 1, and 1 और 0 का XOR, that is basically 1. सो ये हमारा लास्ट तक कैलकुलेट होके आएगी. दिस इज द फाइनल टेबल जो हमारे शिफ्ट रजिस्टर बता रहे हैं आफ्टर शिफ्टिंग योर इनिशियल रिसीव्ड वेक्टर वाई. राइट, सो जैसा कि मैंने पहले बोला था, ऑपरेशन के दौरान जब आपकी सारी की सारी बिट्स यहाँ पे शिफ्ट हो गई, रिसीव हो गई, उसके बाद जो लास्ट कंटेंट होंगे, नाउ दिस इज द कंटेंट ऑफ S0, S1 एंड S2, तो यही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाउ दिस इज द सिंड्रोम, जो अल्टीमेटली आपका जो सर्किट है वो पोजीशन 2 पे कनेक्ट हो जाता है. दिस सिंड्रोम कैन बी कैलकुलेटेड टुवर्ड्स द आउटपुट. राइट, अब इफ यू रिमेंबर जो हमने लीनियर ब्लॉक कोड में पढ़ा था कि अगर मुझे सिंड्रोम पता है तो मैं कैसे पता करूं कौन सी बिट में एरर है. राइट, और इफ यू रिमेंबर हमने सिंड्रोम पढ़ा था, सिंड्रोम जो बेसिकली होता है, जो सिंड्रोम वैल्यू आती है वो होती है हमारी एरर इनटू S ट्रांसपोज. तो अगर मैं S ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखूं, S ट्रांसपोज व्हाट, पैरिटी चेक मैट्रिक्स, तो S ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं ये सेम वैल्यू मिल रही होगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कौन सी पर्टिकुलर रो यानी कौन सी पर्टिकुलर बिट में एरर है. Right, so if I calculate this H matrix for this given question, तो if you remember the last lecture हम लोगों ने systematic way में इस particular generator polynomial के लिए सीखा था किस तरह से generator matrix बनाते हैं और check matrix बनाते हैं. So last lecture से ही same मैं यहाँ पे result लेके आ रहा हूं, मैं यहाँ पे वापस ड्राइव नहीं कर रहा, बट अगर पेपर में ये क्वेश्चन आपको आता है, सो यू हैव टू ड्राइव द H मैट्रिक्स ओवर हियर, मींस यहाँ पे आप पहले जनरेटर मैट्रिक्स लाएंगे. राइट, उस जनरेटर मैट्रिक्स से फिर आप H मैट्रिक्स ड्राइव करेंगे. व्हाट इज दैट H मैट्रिक्स जो हमने ड्राइव की थी, दिस वन. राइट, सो दिस इज द H मैट्रिक्स जहां से हम H ट्रांसपोज कैलकुलेट कर सकते हैं. और एज पर अवर कैलकुलेटेड सिंड्रोम, तो 110 इज ओवर हियर, 110 इज इन द थर्ड रो. राइट, तो दैट मींस जो हमारी थर्ड बिट रिसीव हुई है, अगर मैं इस कोड की बात करूं तो 1001101. राइट, तो इसकी थर्ड बिट में हमारे एरर है. दैट मींस जो हमारा करेक्टेड कोड है वो क्या होगा, ट्रांसमिटेड कोड क्या होगा, 1011101. दिस इज द ट्रांसमिटेड कोड X जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन योर साइक्लिक कोड सिंड्रोम डिकोडर. तो ये तो हो गया एग्जांपल बेस्ड ऑन योर सिंड्रोम कैलकुलेटर कि अगर आपको इस डायग्राम का यूज करना है तब उस बेस पे आप सिंड्रोम कैलकुलेट करें एंड देन उसके बाद आप रिसीव वेक्टर को, ट्रांसमिटेड कोड को कैलकुलेट करें. एक और मेथड है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं सिंड्रोम पॉलिनोमियल मेथड. इसके अंदर मैं सिंड्रोम पॉलिनोमियल कैलकुलेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ रिसीव कोड वर्ड एंड देन उसके बाद ऑन द सेम मैनर H मैट्रिक्स हमें पता ही होती है, उस HT से ही मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कौन सी रो में एरर है. देन आई कैन कैलकुलेट द ट्रांसमिटेड डेटा वर्ड. So what is the process to calculate this syndrome polynomial? तो syndrome polynomial के लिए calculate करने का process है what is the receive code word. So receive code word we have 1101100. इस receive code word को polynomial में convert कर लीजिए. तो what is the polynomial since it is P6, it is P5, it is P4, P3, P2, P1 and P to the power 0. So that become P6 plus P5 plus PQ plus P square. This is the receive polynomial. इस receive polynomial को divide करना है किससे, from this generator polynomial. जी हाँ, PQ plus P plus 1 इस जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है एंड वी फाइंड आउट द रिमाइंडर. यही जो रिमाइंडर होगा दिस विल कॉल द सिंड्रोम पॉलिनोमियल, दैट इज SP.
तो डिवीजन हम करना जानते हैं, P6 प्लस P5 प्लस PQ प्लस P स्क्वायर, इसे डिवाइड करना है PQ प्लस P प्लस 1 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P3 टाइम चला, देन उसके बाद ये बन गया P6, ये बन गया P4, ये बन गया P3। यहाँ पे आप सिंपली XOR एडिशन करेंगे तो P5 विद P4 एंड P3 कैंसिल आउट हो गया, P6 कैंसिल आउट हो गया, तो P5 P4 एंड P2 रिमेन्स। अब यहाँ P5 है तो यहाँ मैक्सिमम P2 चल जाएगा, तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, P5 आ गया, देन उसके बाद P इंटू P स्क्वायर दैट इज P3, देन इट इज P स्क्वायर, दिस इज P स्क्वायर। फिर से XOR एडिशन कीजिए तो P5 खत्म, P स्क्वायर खत्म, यहाँ बचा P4 प्लस PQ। अगेन आपका P टाइम चल जाएगा एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड यू विल फाइंड द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग दिस वैल्यू फ्रॉम दिस जनरेटर पॉलिनोमियल। So what is the remainder code? Remainder polynomial says P square plus 1, that means यहाँ पे जो हमारा सिंड्रोम पॉलिनोमियल है that is P square plus 1। तो अगर P square plus 1 है तो इसको अगर मैं कोड में कन्वर्ट करूं तो what is the code says? Code says 1 0 1। जी हाँ, 1 is for P square, then for P, then for P to the power 0। तो 101 is the syndrome polynomial जो हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है, राइट। अब सिंड्रोम वेक्टर 0 तो नहीं है ना, तो 0 ना होने की कंडीशन में क्या होती है, देयर इज एन एरर। और उस एरर को मैं कैसे डिटरमाइन करता हूं, जी हाँ, आई विल लुक इनटू द H ट्रांसपोज मैट्रिक्स, राइट। तो सेम ये वही सेम क्वेश्चन है, और जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली बोला कि यहाँ पे सेम जनरेटर पॉलिनोमियल है, तो जनरेटर पॉलिनोमियल से आप कैसे सिस्टमैटिक जनरेटर मैट्रिक्स डेवलप करते हैं और वहां से आप H मैट्रिक्स जनरेट करते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं वही सेम रिजल्ट यहाँ पे भी लेके आ रहा हूं। तो दिस इज द H मैट्रिक्स एंड दिस इज H ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो what we get the syndrome polynomial is 101, right? So 101 is over which row? 101 is over here, this is the first row, यानी कि फर्स्ट रो में ये एरर है। सो अगर मेरा रिसीव कोड था 1101100, सो व्हाट इज माय ट्रांसमिटेड कोड? दिस मींस फर्स्ट डिजिट इज एरर, तो इस फर्स्ट डिजिट को हमने बदल दिया तो दिस इज 0 और बाकी सब डिजिट एज इट इज रहने वाली हैं, तो दिस बिकम्स माय ट्रांसमिटेड कोड, राइट। सो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, रिसीविंग एंड पे हम किस तरह से डिटेक्शन करते हैं, किस तरह से कोड को करेक्ट कर सकते हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर। इसी के साथ आपका जो साइक्लिक कोड हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो एनकोडर है, डिकोडर है, सिंड्रोम कैलकुलेटर, सिंड्रोम पॉलिनोमियल, दो तरह से यहां से डिकोडिंग प्रोसेस कर रहे हैं। वी हैव कंप्लीटेड ऑल अबाउट द साइक्लिक कोड्स। नाउ अब इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक बचा है एंड दैट इज कॉल्ड कन्वोल्यूशनल कोड। जी हाँ, कन्वोल्यूशन कोड बचा है और जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर से जो स्टार्ट करूंगा। सो आप बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।